पिछले लगभग 3 साल से चल रही शराब घोटाले की जांच में अब एक नया मोड़ आ गया है। पिछले दिनों जब पूर्व आबकारी आयुक्त निरंजन दास की गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद उसकी जमानत के लिए जो याचिका लगाई गई थी, उस समय जब याचिका खारिज हो गई, तब आरोपियों की ओर से ये बात सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी गई थी कि 3 साल से शराब घोटाले की जांच सरकार कर रही है, सरकार की एजेंसियां कर रही है, ईओडब्ल्यू कर रही है, ईडी भी कर रही है, और ये जांच कहीं ना कहीं देखा जाए द्रौपदी की साड़ी की तरह लंबी होती जा रही है, लेकिन पूरी नहीं हो पा रही है। आखिर क्यों नहीं हो पा रही है? यदि देखा जाए तो 3 सालों में लगभग 2 साल से अनवर ढेबर, त्रिलोक सिंह ढिल्लो, अरुणपति त्रिपाठी जैसे जो बड़े दिग्गज नाम हैं, जो अधिकारी भी हैं और ये शराब के कारोबारी भी हैं, ये जेल के अंदर बंद हैं और नए नाम भी आते जा रहे हैं। इसी बीच में करीब 9 महीने पहले पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा भी जेल चले गए। 9 महीने उनको पूरे हो रहे, लगभग जनवरी के आसपास वो गए हुए थे। उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र चेतन बघेल का भी नाम आया, वो भी लगभग 3 महीने से जेल के अंदर है। शराब घोटाले में उनका भी नाम जुड़ा हुआ है। यहाँ तक कि भूपेश बघेल जो कि प्रदेश के मुखिया रह चुके, उनके नाम की भी तलाश की जा रही है। पिछले दिनों हमने एक खबर दिखाई थी कि शायद ईडी या ईओडब्ल्यू को किसी बड़े मगरमच्छ की तलाश है शराब घोटाले में, और जो संकेत थे वो पूर्व मुख्यमंत्री की तरफ थे। लगातार 2-3 बार जो छापेमारी है उनके घर में, तो हालांकि ऐसा कोई सबूत पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ नहीं मिला, अन्यथा शायद ईडी और ईओडब्ल्यू के लोग अभी तक उन पर हाथ डाल चुके होते हैं। बहरहाल अभी तक जो लोग जेल के अंदर, उनमें कवासी लखमा है, जैसे कि मैंने पहले बताया, उनके अलावा पूर्व महापौर एजाज ढेबर के भाई अनवर ढेबर, त्रिलोक सिंह ढिल्लो, शराब कारोबारी अरुणपति त्रिपाठी, अभी नया नाम जुड़ा निरंजन दास का, पूर्व आबकारी आयुक्त, उसके अलावा अरविंद सिंह, विजय भाटिया, पप्पू बंसल जैसे और भी कई नाम हैं जो कि जेल के शिक्षकों के पीछे कैद हैं। चैतन्य बघेल अभी 3 महीने पहले नाम जुड़ा हुआ था। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक समय सीमा तय कर दी है, 3 साल से चूंकि जांच चल रही है, आरोपियों का कहना है कि जब 3 साल में कुछ नहीं मिल पाया तो आगे क्या मिलेगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक समय सीमा तय की, ईओडब्ल्यू को 3 महीने के अंदर यानी 90 दिनों के अंदर शराब घोटाले की जांच को पूरा करके इसको रिपोर्ट फाइनल लगाना है। और ऐसा ही ईडी के लिए उन्होंने समय सीमा तय की 60 दिन यानी कि 2 महीने के अंदर जो कुछ भी जांच करनी है, जिसको भी आरोपी बनाना, जिसके खिलाफ भी सबूत मिलते हैं, अब शराब घोटाले में 90 दिनों के अंदर, मतलब 3 महीने के अंदर ये जांच पूरी करने के निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। और इससे निसंदेह 2 बातें होंगी। एक तो ये सरकार और उसकी एजेंसियों के पास एक समय सीमा तय हो गई है, अन्यथा यदि समय सीमा तय नहीं होती तो अपनी मर्जी से इसको 3 महीने बाद भी वो लागू रख सकते थे और जांच के तहत इसमें किसी को भी आरोपी बनाया जा सकता था। हालांकि तथ्य जरूरी होते हैं तभी मामला बनते हैं, लेकिन जिस तरीके से ईडी और ईओडब्ल्यू की टीमें जांच कर रही हैं, अभी पिछले दिनों ही पूर्व आईएएस आलोक शुक्ला और अनिल टुटेजा को भी ईडी की टीम दिल्ली ले गई है, वहां उनसे पूछताछ जारी है। 28 दिनों की कस्टोडियल रिमांड पे गए हैं, 16 अक्टूबर तक उनसे पूछताछ होनी है। बहरहाल ये माना जाए कि इससे दोनों चीजें हैं, प्रेशर अब सरकार की एजेंसी के ऊपर होगा, 3 महीने के अंदर जिसको भी आरोपी बनाना है बना दें, जिसके खिलाफ भी आरोप लगाना लगा दें। 3 महीने के बाद किसी नए आदमी को आरोपी बनाने का समय इनके पास नहीं रहेगा, एजेंसियों के पास। दूसरी तरफ जो आरोपी गण हैं उनके साथ ये होगा कि जो लोग 2 साल से जेल में बंद हैं, 1.5 साल से जेल में बंद हैं, क्योंकि जांच पूरी हो जाएगी, चालान पेश हो जाएगा, तो इनके लिए जमानत का जो रास्ता है वो आसान हो जाएगा। उसके बाद ये जमानत आवेदन में ये लगा सकते हैं कि चूंकि जांच पूरी हो चुकी है, क्योंकि जमानत का अधिकार संविधान में है, इसलिए कोर्ट को भी उनको जमानत देने के लिए एक बार सोचना पड़ेगा। और हो सकता है कि जांच पूरी होने के बाद जब चालान पेश हो जाएगा तो 2-2 साल से जेल में बंद जो क्या शराब के कारोबारी है या अधिकारी है, इनके जमानत का सिलसिला भी शुरू हो सकता है। बहरहाल इन 2 महीनों में क्या होता है, ईडी और ईओडब्ल्यू की टीम और कितने लोगों को अपना टारगेट बना के रखती है, इनके खिलाफ क्या कार्रवाई करती है, क्या उनको सबूत मिलते हैं, इस पर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण नजरें रहेंगी लोगों की। बहरहाल इससे तब तक इंतजार कीजिए। 90 दिनों के अंदर यदि किसी को आरोपी बनाना है तो अब ईडी ईओडब्ल्यू के पास 3 महीने का समय है। उसके बाद उसको शराब घोटाले में एक कंप्लीट जांच की जो एक रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करनी पड़ेगी। बहरहाल आप भी इंतजार किए, बने रही न्यूज T20 के साथ। मैं हूं बीडी निजामी और आप देख रहे हैं न्यूज T20। शराब घोटाले संबंधित हमारी खबर आपको कैसी लगी, इस पर अपनी राय अवश्य दें। खबर को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।